गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा सर्किल की सरकमफेरेंस एंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्किल पर कुछ बेसिक कंप्लीट किया था। आज 15.1 एक्सरसाइज लेकर आए हैं जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 15.1 एक्सरसाइज के टोटल 10 क्वेश्चन है। सर्किल बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो ये 15.1 से लिए गए। एक्सरसाइज 15.1 जिसका बेसिक ऑलरेडी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 3.5 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसकी रेडियस गिवन है, गिवन अपने को है रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस को r से डिनोट कर रहा हूँ, 3.5 सेंटीमीटर। ये गिवन पैरामीटर है। सर्किल की रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स सरकमफेरेंस एंड एरिया। फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड फर्स्ट थिंग ए सरकमफेरेंस फाइंड आउट करनी है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, एंड सेकंड एरिया ऑफ द सर्किल। एरिया को ए से डिनोट करेंगे एंड सरकमफेरेंस को सी से डिनोट करेंगे। तो लेट्स सी, एक सर्किल है जिसकी रेडियस अपने को गिवन है, रेडियस इसकी है r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। इसमें एरिया एंड सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सरकमफेरेंस की बात करते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस को C से, कैपिटल C से डिनोट किया जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr, या फिर एक और फॉर्मूला देखा था पाई इंटू डी। तो यहाँ अपन को रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है तो रेडियस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, C इक्वल टू 2πr। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू r। r क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ दी सर्किल, जो कि 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। C इक्वल टू 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10 लग जाएगा, तो 35 अपॉन में 10। 7 की टेबल से ये 5 टाइम एंड 5 की टेबल से ये 2 टाइम, 2 से ये 1 टाइम। C इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल क्या आ गया? 22 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। सेकेंड थिंग वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ द सर्किल अपने को फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है? A इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर एंड सेकेंड डायामीटर के फॉर्म में पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4। तो यहाँ पर अपने को रेडियस गिवन है तो रेडियस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर स्क्वायर 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। तो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, पॉइंट को हटाकर अपॉन में 10 लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो एक जीरो लगेगा। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो एक जीरो। 7 की टेबल से 35 5 टाइम एंड 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 2 की टेबल से इसको 11 टाइम कैंसिल आउट कीजिए। A इक्वल टू 11 इंटू 35 अपॉन में 10। 11 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 एंड 5 38 अपॉन में 10। जब 10 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि एरिया ऑफ द सर्किल आया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल आया 22 सेंटीमीटर। टू थिंग्स अपने को फाइंड आउट करनी थी, फर्स्ट एरिया ऑफ द सर्किल एंड सेकंड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल।
तो यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं सर्कमफेरेंस का, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल का 2 पाई आर वाला अप्लाई कर रहे हैं। एक फॉर्मूला और होता है पाई इंटू डी अगर आपको डायामीटर गिवन है। सेकेंड थिंग, एरिया ऑफ द सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और नेक्स्ट डायामीटर की फॉर्म में जो एरिया ऑफ द सर्किल होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ द सर्किल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। तो एरिया यहाँ पर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफेरेंस इक्वल टू 22 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज 44 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसका सर्कमफेरेंस गिवन है इस बार, यानी सी, कैपिटल सी की वैल्यू गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द सर्किल। सर्कमफेरेंस गिवन है, एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में गिवन है, सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन है circumference of the circle, right? Circumference of circle, सर्किल की सर्कमफेरेंस गिवन है 44 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस गिवन है, वी हैव टू फाइंड क्या करना है यहाँ पर, एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करना है, यानी ए की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन जानते हैं कि एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4। तो यहाँ पर ना तो अपने पास रेडियस है ना ही अपने पास डायामीटर है, तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला है, लेकिन अपने पास यहाँ पर रेडियस नहीं है, अपने को सर्कमफेरेंस गिवन है। देखिए एक बार सर्किल मैंने एक ड्रॉ किया यहाँ पर जिसकी रेडियस आर है, आर रेडियस है एंड सर्कमफेरेंस इसकी गिवन है सी इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब सर्कमफेरेंस जब गिवन है तो रेडियस अब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेडियस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, as we know that circumference equal to 2 pi r, that means 2 pi r की वैल्यू गिवन है 44 सेंटीमीटर, 2 pi r की वैल्यू 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपने r फाइंड आउट करेंगे, 2 pi r इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, राइट। तो रेडियस इक्वल टू क्या आ जाएगी, रेडियस इक्वल टू 44 अपॉन में 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो 44 अपॉन में 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, तो ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, 2 से 2 कैंसिल आउट। सो रेडियस ऑफ द सर्किल क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्किल आ गया 7 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया। अब अपने एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेडियस की रिक्वायरमेंट थी और रेडियस सर्कमफेरेंस से आ जाएगा। सो नाउ एरिया ऑफ द सर्किल इक्वल टू पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 एंड रेडियस क्या आई है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर का मीनिंग 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, एरिया इक्वल टू 22 इंटू 7, राइट। तो 22 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द सर्किल यहाँ पर आ गया, एरिया ऑफ द सर्किल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं, एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर एंड सेकेंड थिंग सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल 2 पाई आर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर सर्कमफेरेंस गिवन था, एरिया फाइंड आउट करना था, सर्कमफेरेंस को एज ए हिंट मानते हुए रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो 2 पाई आर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब 7 सेंटीमीटर का यूज करेंगे
पाई आर स्क्वायर में, एरिया ऑफ द सर्किल में, और एरिया ऑफ द सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जहां पर रेडियस फाइंड किए 7 सेंटीमीटर, सो एरिया ऑफ द सर्किल आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है द रेडियस ऑफ सेमी सर्किल शेप्ड प्लॉट इज 21 सेंटीमीटर। एक सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल का मीनिंग क्या होता है? हाफ सर्किल। एक सेमी सर्किल है जिसकी रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल गिवन है 21 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल है 21 सेंटीमीटर, राइट। एंड फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। इस सेमी सर्किल का एरिया फाइंड आउट करना है एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। गिवन पैरामीटर क्या क्या है? यहाँ पर गिवन है यहाँ पे रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल की रेडियस r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर गिवन है। एंड फाइंड आउट करना है यहाँ पर टू फाइंड फर्स्ट एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, जो भी शेप बन रही है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, यानी सेमी सर्किल का एरिया फाइंड आउट करना है। सेकेंड थिंग पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल एंड सेकेंड पेरीमीटर ऑफ सर्किल। सर्किल के पेरीमीटर को मैं P से डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे। पेरीमीटर वही सरकमफेरेंस, हाफ सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होगा। तो सबसे पहले एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ द सर्किल। एज वी नो दैट एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का एरिया कितना होता है? देखा, सेमी सर्किल का मीनिंग है हाफ सर्किल, और हाफ सर्किल का एरिया होगा जो कंप्लीट एरिया ऑफ द सर्किल होता है उसका हाफ हो जाएगा। यानी यहाँ पर कंप्लीट एरिया क्या होता है? अगर सेमी सर्किल एरिया की बात कर रहा हूँ कैपिटल ए, तो कंप्लीट एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कंप्लीट सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर इसको हाफ सर्किल का एरिया मेरे को फाइंड आउट करना है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया, सो एरिया इक्वल टू 1/2, पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल क्या है? 21 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 21 इंटू 21। आर स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? 2 टाइम आर का मल्टीप्लीकेशन। तो 7 की टेबल से ये 3 टाइम कैंसिल आउट हो गया, 2 की टेबल से ये 11 टाइम। सो एरिया इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 33 इंटू 21, एरिया इक्वल टू 33 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 63, 396, तो 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द सेमी सर्किल यहाँ पर आ गया 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखा एरिया ऑफ द सेमी सर्किल का फॉर्मूला जो अप्लाई कर रहे हैं वो है 1/2 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड थिंग अपने को फाइंड आउट करनी है पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल जिसको P से डिनोट कर रहा हूं। अब पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है? पेरीमीटर का मीनिंग जैसे कोई पर्सन यहां से चलना स्टार्ट करता है, यहां से इसकी पेरिफेरल पर कंप्लीट रोटेट करता है, ऐसे राउंड लगाता है, यहां से चलकर यहां पहुंचता है, यहां से चलकर यहां पहुंचता है, और यहां से इधर जाता है, इधर से यहां आता है। तो कंप्लीट डिस्टेंस कितनी कवर की है वो उसका पेरीमीटर होता है। तो यहां बात करते हैं इस वाले पोर्शन की। देखना यहां से लेके इस सेंटर तक ये तो रेडियस होगी यार, और यहां से लेकर यहां तक इस बी पॉइंट तक ये भी रेडियस होगी आर, ठीक है।
अब बात रही इस पॉइंट की, ये वाली, इसको O पॉइंट मान लेते हैं। इस वाले पार्ट की बात रही है। अब इस पार्ट की कैसे होती है, अगर मैं कंप्लीट यहां पर सर्किल ड्रॉ करता हूं, कंप्लीट सर्किल ड्रॉ करते हैं, तो उस केस में इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। कंप्लीट सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2πr। और कंप्लीट सर्किल में कहां कहां अपने चलते हैं, इस पेरीफेरल पर चलते हैं। और बात इतने की करनी है अपने को, ए बी आर्क की करनी है। तो यहां पर क्या आएगा, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, आर्क ए बी की लेंथ प्लस BO, लेंथ ऑफ BO, एंड थर्ड OA, यानी पेरीमीटर कैसे आएगा, यहां से चले B तक आर्क B हो जाएगा, प्लस B से चले O तक ये लेंथ ऑफ दी दिस साइड हो जाएगी OB, जो कि रेडियस के इक्वल है, एंड लेंथ ऑफ OA, ये भी रेडियस के इक्वल है। सो हियर लेंथ ऑफ आर्क AB कितना आएगा, यहां पर 2πr है, तो टोटल 2πr है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक 2πr का हाफ हो जाएगा, राइट, 2πr का हाफ हो जाएगा। तो ये होगा 1/2 मल्टीप्लाई 2πr प्लस BO क्या बना रहा है यहाँ पे, रेडियस ऑफ दी सर्किल, एंड OA क्या बना रहा है यहाँ पे, रेडियस ऑफ दी सर्किल। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, पेरीमीटर इक्वल टू 22/7, एंड रेडियस कितनी है 21 प्लस 21 प्लस 21, तो ये कैंसिल आउट किया 3 टाइम, पेरीमीटर इक्वल टू 66 प्लस इनको ऐड करेंगे तो ये 42 हो जाएगा, तो पेरीमीटर इक्वल टू ये हो जाएगा 98 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल इक्वल टू 98 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द सेमी सर्किल अपने को फाइंड आउट करना था, जिसमें रेडियस ऑफ द सर्किल गिवन था। एरिया ऑफ द सेमी सर्किल क्या होगा, कंप्लीट सर्किल का एरिया πr² होता है, तो सेमी सर्किल का एरिया हो जाएगा πr²/2। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, πr²/2। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल। अगर आपको ऐसे लर्न नहीं रहता तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, πr + 2r, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, πr + 2r, ये तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, और एरिया ऑफ दी सर्किल होता है 1/2 πr²। तो यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले वर्क कर रहे हैं, जिसमें सेमी सर्किल का एरिया 693 आया है, और सरकमफेरेंस और पेरीमीटर ऑफ दी सर्किल क्या आया है, सेमी सर्किल 98 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं वो सेमी सर्किल के लिए फॉर्मूलाज अप्लाई करना है, जिसमें एरिया ऑफ द सेमी सर्किल क्या हो जाएगा 1/2 πr², एंड सेकेंड थिंग पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल हो जाएगा πr + 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए व्हील कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 88 मीटर्स इन 100 रोटेशन। एक व्हील है, व्हील किस टाइप का होता है, सर्किल टाइप का होता है, 88 मीटर्स डिस्टेंस कवर कर रहा है इन 100 रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हील इन 100 रोटेशन। 100 रोटेशन में एक व्हील 88 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, 88 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। डेट मीन्स 100 रोटेशन इक्वल टू 100 रोटेशन में तो ये 88 मीटर चलता है, और सेंटीमीटर में कितना चलेगा 88 × 100, सॉरी यहाँ पर 100 सेंटीमीटर आ जाएगा।
अगर मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 रोटेशन में कितना चलेगा? देन इन 1 रोटेशन तो 8800 अपॉन में 100 का डिवाइड करेंगे, 2 0 से 0 तो 88 सेंटीमीटर। सो 1 रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस इन 1 रोटेशन, डिस्टेंस इन 1 रोटेशन, 1 रोटेशन में डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? 88 सेंटीमीटर। यहां से मीनिंग क्या है? अगर एक व्हील में यहां पर एक देखना, एक बार मैं व्हील ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, 1 रोटेशन का क्यों फाइंड आउट किया? अपने को फाइनली फाइंड आउट क्या करना है? रेडियस ऑफ द व्हील, इस व्हील की रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो यहां मैं राइट कर देता हूं, टू फाइंड रेडियस ऑफ व्हील, रेडियस ऑफ व्हील यानी आर की वैल्यू फाइंड आउट करना। ये एक व्हील मैंने ड्रॉ किया है यहां पर जिसकी रेडियस आर है, ये ए पॉइंट मान लिया और ये ओ पॉइंट। अब यहां पर 1 रोटेशन कैसे होगा? ध्यान से समझना, यहां पर 1 रोटेशन कैसे होगा? अगर मैं इसको इस तरफ से रोटेट कर रहा हूं, राइट, तो ये पॉइंट ऊपर आएगा, ये पॉइंट ऊपर आकर कुछ समय बाद यहीं आ जाएगा, ए पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहां से अगर आप देखते हो कि अगर 1 रोटेशन की लेंथ मेरे पास आ जाए, 1 रोटेशन में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी ए पॉइंट जब चलकर इधर से यूं चलकर यहां पर आएगा तो 1 रोटेशन हो जाएगा। अगर 1 रोटेशन की लेंथ मेरे पास आ गई, दैट मीन्स क्या आ जाएगा? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल आ जाएगा। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल आ जाएगा तो रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर देखना, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हील इन 100 रोटेशन, 100 रोटेशन में कितना चल रहा है? 88 मीटर चल रहा है। तो 100 रोटेशन में सेंटीमीटर में फाइंड आउट करेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 88 मीटर में कितने होंगे? 8800 सेंटीमीटर होंगे, यानी 100 रोटेशन में ये चलेगा 8800 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो 1 रोटेशन में कितना चलेगा? 8800 अपॉन में 100 इक्वल टू 88 सेंटीमीटर, यानी एक रोटेशन में ये 88 सेंटीमीटर चलेगा। और 88 सेंटीमीटर क्या आ गया? इसका सर्कमफेरेंस आ गया। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, सर्किल की सर्कमफेरेंस क्या आ गई यहां पर? अगर 1 रोटेशन में डिस्टेंस कवर कर रहा है वही उसकी सर्कमफेरेंस होगी। सो डिस्टेंस इन 1 रोटेशन, इन 1 राउंड, एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। सर्कमफेरेंस को सी से डिनोट कर रहा हूं, जो कि 88 सेंटीमीटर आएगी। तो यहां पर सी का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल का फॉर्मूला, इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। आर को यहीं पुट करेंगे, 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। सो हियर 88 अपॉन में 2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, राइट। तो 22 की टेबल से इसको 4 टाइम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको 2 टाइम, तो 7 2 द 14। सो रेडियस ऑफ द व्हील, रेडियस ऑफ द व्हील क्या आ गया? 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द व्हील क्या आ गया यहाँ पे? 14 सेंटीमीटर। अब व्हील का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो सेंटीमीटर में आ गया, अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? 100 का इसमें डिवाइड कर दोगे, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ अपन ने देखा कि एक व्हील गिवन था, उस व्हील में क्या करना है? 100 रोटेशन पर 88
मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट। तो 1 रोटेशन में कितनी करेगा, अगर सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 8800 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा 1 रोटेशन 100 रोटेशन में। तो 1 रोटेशन में 8800 अपॉन में 100 यानी 88 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस इन 1 रोटेशन कितना आ गया, 88 सेंटीमीटर। अब 1 रोटेशन में डिस्टेंस कवर करने का मीनिंग क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल और सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। सो सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील क्या होता है, C इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू 88। जब सॉल्व करेंगे तो रेडियस ऑफ द सर्किल आ जाएगी यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। अगर मीटर में इसको कन्वर्ट करना है तो 100 का डिवाइड करेंगे। सो हियर रेडियस ऑफ द व्हील इक्वल टू 0.14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, द एरिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। एक सर्कुलर प्लेट है, राइट। मैंने एक सर्कुलर प्लेट ड्रॉ कर दी यहां पर, ये शेडेड पार्ट है, इसका एरिया गिवन है, राइट। शेडेड पार्ट का एरिया गिवन है, ये सर्कुलर प्लेट होगी, जिसका एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ पर एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक सर्कुलर प्लेट गिवन है, राइट। तो इसका नोटेशन कर देता हूं मैं, सर्कुलर प्लेट, राइट, जिसकी रेडियस यहां पर मैं कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूं, रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूं। ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, राइट। इसमें इसका एरिया आपको गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गिवन पैरामीटर लिखेंगे यहां पे, गिवन है एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट का एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है, पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस ऑफ द प्लेट टू फाइंड, यहां पर फाइंड आउट करना है इट्स सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, सर्किल की सर्कमफेरेंस यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सर्कमफेरेंस का मीनिंग क्या होता है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सो हियर एज वी नो दैट circumference of circle, circumference of the circle क्या होता है, C इक्वल टू 2 पाई आर, C इक्वल टू 2 पाई आर होता है। लेकिन यहां पर अपने पास R की वैल्यू नहीं है, राइट। देख रहे हैं कहीं पे R की वैल्यू नहीं गिवन है, तो सबसे पहले अपने को R की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए हिंट गिवन है, एरिया ऑफ द सर्किल गिवन है फॉर वैल्यू ऑफ R, वैल्यू ऑफ रेडियस। अगर रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके लिए एक हिंट गिवन है, एरिया ऑफ द सर्किल गिवन है, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, फॉर्मूला, एरिया ऑफ द सर्किल का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू 154 अपॉन में
पाई की वैल्यू 22 एंड 7 ऊपर चला जाएगा 1 टाइम और ये 7 टाइम कैंसिल आउट। तो r इंटू आर इक्वल टू 7 इंटू 7 कंपेयर किया तो यहाँ पर रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। सो रेडियस ऑफ दी सर्किल क्या आया यहाँ पर, रेडियस ऑफ दी सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ दी सर्किल यहाँ पर आ गया 7 सेंटीमीटर, राइट। अब फाइंड आउट क्या करना है, सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्किल। एंड सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्किल क्या होता है, 2 पाई r। 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 एंड r की वैल्यू यहाँ पर है 7। 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 2 मल्टीप्लाई 22 यानी 44 सेंटीमीटर। सो circumference of the circular plate, circumference of circular plate, सर्कुलर प्लेट की जो सर्कमफेरेंस आई है 44 सेंटीमीटर आएगी, राइट, जिसको C से डिनोट किया जाएगा, कैपिटल C से। तो यहाँ देखा अपने पास एक सर्कुलर प्लेट है जिसका एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने को इस सर्कुलर प्लेट की सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करनी थी और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला था 2 पाई r। लेकिन यहाँ पर रेडियस नहीं है, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाई r स्क्वायर इक्वल टू एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया से रेडियस आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गई तो सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्कुलर प्लेट आ जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 पाई r, तो 2 पाई r इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्कुलर प्लेट। तो रेडियस की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्कुलर प्लेट आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो इसमें 2 टाइप के फॉर्मूले अप्लाई करें, एक एरिया ऑफ दी सर्किल पाई r स्क्वायर एंड सेकंड सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्किल 2 पाई r। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एक सर्किल है जिसकी सर्कमफेरेंस एक स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है। तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर देख लेते हैं। स्क्वायर इस टाइप से, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है। इसको ABCD से मैंने डिनोट किया नहीं, सभी साइड इक्वल होती हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो किसके इक्वल है, एक सर्किल के पेरीमीटर के इक्वल। ये सर्किल है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर सर्किल के पेरीमीटर के इक्वल। तो यहाँ गिवन पैरामीटर क्या क्या है, गिवन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्किल। सर्किल, सर्किल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर दोनों इक्वल गिवन है, राइट। द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल गिवन है, एरिया ऑफ सर्किल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, ये फाइंड आउट करना है। यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि एरिया ऑफ द सर्किल इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर होगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो अपने को यहां पर एरिया ऑफ द सर्किल अगर मेरे को फाइंड आउट करना है और एरिया ऑफ द सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r
स्क्वायर, लेकिन मेरे पास यहाँ पर r की वैल्यू नहीं है, तो r की वैल्यू सबसे पहले अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए अपने को हिंट गिवन है कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो सर्किल के पेरीमीटर के इक्वल है, और स्क्वायर का जो एरिया गिवन है वो गिवन है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। यही हिंट काम में आएगा, एरिया ऑफ द सर्किल गिवन है। एज वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, राइट, साइड इंटू साइड। यानी साइड को अगर मैं ए लेट करता हूं तो ए इंटू ए इक्वल टू 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ए इंटू ए इक्वल टू, इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो 22 इंटू 22 आएगा। तो कंपेयर किया साइड ऑफ दी स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ गया? 22 सेंटीमीटर। साइड ऑफ दी स्क्वायर क्या आ गया अपने पास में? 22 सेंटीमीटर। साइड ऑफ दी स्क्वायर आया 22 सेंटीमीटर, दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ दी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? P इक्वल टू सभी साइड का सम AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ दी स्क्वायर हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, सभी साइड का सम, और सभी साइड क्या है यहाँ पर? इक्वल है। तो यानी 22 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 22, जब इनको ऐड करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ दी सर्किल आएगा, स्क्वायर आएगा 88 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्यों फाइंड आउट किया? क्योंकि अपने को पेरीमीटर ऑफ दी सर्किल इक्वल गिवन है, तो यही जितना 88 सेंटीमीटर आया ये किसका? सर्किल का पेरीमीटर होगा। सो नाउ पेरीमीटर ऑफ या सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू, सर्किल का भी पेरीमीटर क्या होगा? 88 सेंटीमीटर होगा, यानी C इक्वल टू 2 पाई R इक्वल टू 88 सेंटीमीटर, राइट। यहां से मेरे को R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो R की वैल्यू कैसे आएगी? R इक्वल टू 88 अपॉन में 2 पाई, तो R इक्वल टू 88 अपॉन में 2 पाई की वैल्यू 22 एंड 7 ऊपर चला जाए 1 टाइम, और ये 4 टाइम, 2 की टेबल से ये 2 टाइम। तो रेडियस ऑफ दी सर्किल आ गया यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ दी सर्किल यहाँ पे क्या आया? 14 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अब अपने एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला होता है A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। A इक्वल टू पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर स्क्वायर यानी 14 इंटू 14, 7 की टेबल से 1 टाइम, ये 2 टाइम। तो एरिया इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 मल्टीप्लाई 14, 56 and 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द सर्किल इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने को गिवन क्या था? एक स्क्वायर गिवन था और एक सर्किल, दोनों का पेरीमीटर इक्वल गिवन था, और स्क्वायर का अपने को एरिया गिवन था। स्क्वायर के एरिया से साइड फाइंड आउट की। एज वी नो दैट एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो यहाँ पर साइड ऑफ द स्क्वायर आई 22 सेंटीमीटर। 22, तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर,
4 साइड इक्वल होती है स्क्वायर में। 88 जो सेंटीमीटर आया वो सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्किल आया, तो सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्किल इक्वल टू 2 पाई r इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस फाइंड आउट की, रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आ गया। अब रेडियस की वैल्यू अपने पास 14 सेंटीमीटर है, तो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस जहां पर 14 सेंटीमीटर है, वैल्यू पुट करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्किल आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 टाइप के फॉर्मूलाज अप्लाई हुए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। सेकेंड थिंग, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। थर्ड, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर। एंड फोर्थ, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल इक्वल टू 2 पाई आर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, the cost of constructing a boundary wall of a circular field is rupees 5280 rupees at rate of 24 per meter। 1 मीटर की कॉस्ट गिवन है अपने को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं गिवन क्या क्या है। एक तो टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट 5280 रुपीज, ये तो टोटल कॉस्ट है कंप्लीट। और 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पर मीटर यानी 1 मीटर 24 रुपीज, राइट। 1 मीटर की कॉस्ट है 24 और टोटल कॉस्ट है 5280। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लाउइंग दिस फील्ड एट रेट ऑफ, ये तो गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फील्ड फॉर प्लाउइंग, प्लाउ करने के लिए टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। प्लाइंग इफ 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, इफ 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इक्वल टू 0.50 रुपीज। एक बार क्वेश्चन को देखना ध्यान से। एक सर्कुलर फील्ड है, राइट, जिसके चारों तरफ अगर वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है या फिर बाउंड्री बनानी है तो उसका कॉस्ट आ रहा है, एक सर्कुलर फील्ड है, राइट। सर्कुलर फील्ड में कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट आ रहा है 5280 रुपीज। एंड 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, 1 मीटर का कॉस्ट है 24 रुपीज, राइट, 24 रुपीज। तो 1 मीटर कॉस्ट, मीटर किस में आता है, पेरीमीटर में, यानी सर्कमफेरेंस का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर लेट पेरीमीटर ऑफ सर्किल, मान लिया सर्किल का पेरीमीटर कितना है, x मान लिया, x मीटर इसका पेरीमीटर है, राइट। अगर 1 मीटर की कॉस्ट 24 है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 24 रुपीज। तो x मीटर की, देन कॉस्ट ऑफ x मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, x इंटू 24, x इंटू 24 होगी, जो कि गिवन है टोटल कॉस्ट 5280 रुपीज गिवन है। सो x इक्वल टू x इंटू 24 इक्वल टू 5280, x के साथ 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 की टेबल से 12 टाइम, 2 की टेबल से 2640,
12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24. सो x इक्वल टू 220 मीटर. अब यहां पर ये वैल्यू किसकी आई है? ये वैल्यू आई है इसके पेरीमीटर की, क्योंकि इसको क्या माना था? लेट पेरीमीटर ऑफ द सर्किल क्या है? x. ठीक है. बी वन मीटर की कॉस्ट है 24, तो टोटल कॉस्ट गिवन है, तो वहां से अपने को सरकमफेरेंस फाइंड आउट करनी है. सो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सर्किल की सरकमफेरेंस क्या आ गई यहाँ पे? 220 मीटर. और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r. तो यहाँ पे 220 मीटर. रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 220 अपॉन में 2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, 22 की टेबल से ये 10 टाइम और ये 5 टाइम. तो रेडियस ऑफ दी सर्किल आ जाएगी 35 मीटर. रेडियस ऑफ दी सर्कुलर फील्ड इक्वल टू 35 मीटर. रेडियस ऑफ दी सर्कुलर फील्ड. अभी फाइंड आउट क्या करना है? प्लाउइंग करने के लिए 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 0.50 रुपीज. तो 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है? 0.50 रुपीज. 1 मीटर स्क्वायर यानी अपने को एरिया फाइंड आउट करना है. तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? टोटल कॉस्ट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल इंटू एरिया ऑफ सर्किल इंटू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ दी सर्किल अगर आ जाए उसको 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी. तो एरिया ऑफ दी सर्किल होता है पाई r स्क्वायर एंड 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है? 0.50. तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू 35. रेडियस क्या है? 35 इंटू 35 इंटू 0.50. ये 5 टाइम कैंसिल आउट हो गया. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 इंटू 35 इंटू 0.50. 0.50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 इंटू 35. 55 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 15, 17, 5, 7, 1, 5, 12, 8, 9, 1. तो ये आ गया 1925 रुपीज. टोटल कॉस्ट कितनी आ गई प्लाउइंग की? 1925 रुपए. सो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लाउइंग इक्वल टू 1925. तो इसमें देखना अपने को गिवन क्या था? एक सर्कुलर फील्ड है जिसमें टोटल कॉस्ट गिवन है उसकी बाउंड्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए. बाउंड्री का मीनिंग, बाउंड्री आते ही यहाँ पर सरकमफेरेंस आ गई. तो सरकमफेरेंस का हिंट अपने को गिवन है कि टोटल कॉस्ट यानी बाउंड्री को प्रिपेयर करने के लिए टोटल कॉस्ट इतना लग रहा है एंड कॉस्ट ऑफ 1 मीटर 24 है. तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर गिवन है और 1 मीटर का कॉस्ट गिवन है. तो बाउंड्री की लेंथ आ सकती है यहाँ पर. तो यहाँ पर बाउंड्री की लेंथ को मैंने x डिनोट कर दिया, यानी सरकमफेरेंस अगर x है तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल टू 24, देन कॉस्ट ऑफ x मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इंटू 24. तो यहाँ से x सरकमफेरेंस आ गया 220. अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r होता है. 2 पाई r में वैल्यू पुट की r की वैल्यू नहीं, यहाँ पर आपने को r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो रेडियस ऑफ द सर्किल सर्कुलर फील्ड आ गई 35 मीटर. रेडियस ऑफ द फील्ड आने के बाद में एरिया ऑफ द फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि पाई r स्क्वायर होता है. तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा एंड 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है प्लाउ करने की 0.50, 50 पैसा है. तो 0.50 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एरिया को पाई r स्क्वायर को, तो टोटल 1925 रुपीज आ जाएंगे. टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लाइंग आ जाएगी. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8.
क्वेश्चन नंबर 8 है द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ग्रासलैंड इज 35 मीटर। एक सर्कुलर ग्रासलैंड है, घास का मैदान है, जिसकी रेडियस अपने को गिवन है। रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्रासलैंड 35 मीटर, मीटर में है रेडियस। अगर फील्ड वगैरह आता है तो मीटर में आता है, मीटर है। देयर इज ए फुटपाथ ऑफ विड्थ 7 मीटर अराउंड इट। इसके चारों तरफ एक 7 मीटर का फुटपाथ बना हुआ है। सेवन मीटर का फुटपाथ बना हुआ है इसके चारों तरफ। तो मैंने यहां से ये डैश डैश से इसको डिनोट कर दिया। जो डैश से डिनोट कर रहा हूं ये इसके चारों तरफ फुटपाथ बना हुआ, राइट। फुटपाथ का मीनिंग जो पैदल चलने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है, फुटपाथ, ठीक। तो ये मैंने शेडेड पार्ट कर दिया। जिसकी विड्थ अपने को गिवन है, विड्थ है इस फुटपाथ की विड्थ गिवन है, ये विड्थ W से डिनोट कर रहा हूं 7 मीटर, यानी एक 35 सेंटीमीटर रेडियस का एक ग्रासलैंड है, उसके चारों तरफ एक 7 मीटर का फुटपाथ बना हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द फुटपाथ, फुटपाथ के एरिया फाइंड आउट करना है। ओ पॉइंट है। इंटरनल रेडियस की बात करें तो 35 एंड आउटर रेडियस की बात करें तो 35 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 42 मीटर। ये R आउटर हो जाएगा या R इंटरनल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 35 ये इतना होगा, इसमें 7 विड्थ अगर ऐड कर दी जाए तो 35 प्लस 7 42 मीटर हो जाएगा। हेयर गिवन क्या क्या वो राइट करेंगे। रेडियस ऑफ ग्रासलैंड, घास के मैदान की जो रेडियस है वो R इक्वल टू 35 मीटर है, राइट। उसके चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है, फुटपाथ बना हुआ है। तो विड्थ ऑफ फुटपाथ, फुटपाथ की जो विड्थ है W से डिनोट कर रहा हूं, ये 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर विड्थ है तो मैंने शेडेड पार्ट कर रखा है, ये इसका फुटपाथ है, तो ये इंटरनल रेडियस हो जाएगी, ये आउटर रेडियस है। इंटरनल रेडियस 35 सेंटीमीटर। सो इंटरनल रेडियस को मैं RI से डिनोट कर रहा हूं, ये 35 मीटर है। एंड एक्सटर्नल, आउटर और एक्सटर्नल रेडियस क्या होगी, R आउटर, जिसको 35 और जो विड्थ है उसको ऐड कर दिया जाएगा तो एक्सटर्नल आ जाएगा मीटर, राइट। तो यहां पर फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ फुटपाथ, इस रास्ते का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द फुटपाथ कैसे आएगा, अगर मेरे पास इस कंप्लीट सर्किल का एरिया आ जाए, बड़े वाले सर्किल का, यहां से लेके यहां तक, उसके बाद में ये अंदर वाले सर्किल का एरिया आ जाए, तो बड़े वाले सर्किल में से अंदर वाले सर्किल को जब माइनस करूंगा तो ये फुटपाथ का एरिया रिमेनिंग रह जाएगा। यानी पहले मैंने बड़े का एरिया फाइंड आउट किया, बड़े में से ये अंदर वाला जो छोटा पार्ट है जो वेकेंट दिखाई दे रहा है, इसका एरिया माइनस कर दूं तो फुटपाथ का एरिया आ जाएगा। फ्रॉम डायग्राम एरिया ऑफ फुटपाथ का एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल।
इनर सर्किल। आउटर सर्किल में से इनर सर्किल का एरिया माइनस कर दिया जाए, तो दैट मीन्स इसको आर ओ से डिनोट कर रहा है, माइनस ए इंटरनल, राइट। आउटर के लिए पाई आर आउटर का स्क्वायर माइनस पाई आर इनर का स्क्वायर। बस फॉर्मूला यहां पर सर्किल का एरिया वाला अप्लाई करना है, वैल्यू चेंज होगी आर आउटर एंड आर इंटरनल की। आर आउटर का यानी 42 का स्क्वायर माइनस इंटरनल है 35 का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 42 माइनस 35 एंड 42 प्लस 35, तो इनको माइनस करेंगे। 22 अपॉन में 7 माइनस किया 7 इंटू, दोनों को ऐड करेंगे 777, कैंसल आउट किया इसको, मल्टीप्लाई किया इसको, 77 को 2 से, फोर 961, तो फुटपाथ का एरिया आ गया 1694 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ फुटपाथ आ गया 1694 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एनुलस का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता था वो होता था पाई आर आउटर का स्क्वायर माइनस पाई आर इनर का स्क्वायर, यानी बड़े वाले सर्किल के एरिया में से छोटे वाली सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो एनुलस का एरिया आ जाता था। और यही अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है फुटपाथ का एरिया। सो एरिया ऑफ द फुटपाथ क्या आ जाएगा, आउटर का स्क्वायर माइनस इनर का स्क्वायर, जो कि 1694 मीटर स्क्वायर आएगा। आउटर रेडियस गिवन नहीं थी तो विड्थ ऐड कर दी, इंटरनल रेडियस में विड्थ को ऐड कर दिया। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ ए बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल इज। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मीनिंग सेम यही होता है कि एक ही सर्किल पर बने एक ही सेंटर पर बने टू सर्किल, इनका एरिया फाइंड आउट करना है। और इनके एरिया का फॉर्मूला होता है, जैसे इसको स्मॉल आर लिया जाए, इसको कैपिटल आर लिया जाए, तो इसका एरिया होता है एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्मॉल का स्क्वायर, यानी आउटर का स्क्वायर माइनस इनर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। तो यहां से पाई कॉमन आ जाएगा, आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर। इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, पाई एक बार प्लस स्मॉल आर मल्टीप्लाई आर माइनस स्मॉल आर। तो ये फॉर्मूला होगा टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल के बीच का एरिया फाइंड आउट करने का। बीच का जो मैंने डैश डैश यहाँ पर ड्रॉ किया इसका एरिया, ये एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, पाई आर आउटर का स्क्वायर माइनस पाई आर इनर का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन। रेडियस यहाँ पे गिवन है आउटर एंड इनर की, देखना आर आउटर गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड आर इनर गिवन है अपने को 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द गैप बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, इन दोनों सर्किल के बीच में एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ फाइंड द एरिया बिटवीन देम, एरिया ऑफ इन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ आउटर सर्किल, एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल, एरिया ऑफ इनर सर्किल। तो एरिया ऑफ आउटर सर्किल क्या होगा, एरिया ऑफ आउटर को ए ओ से डिनोट कर रहा हूं, एरिया ऑफ इनर को ए आई से। तो पाई आर आउटर का स्क्वायर माइनस पाई आर
इनर का स्क्वायर, पाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा, आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर आउटर कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, एंड 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। जब माइनस करेंगे 16 में से 9 को माइनस किया तो 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ इस लास्ट क्वेश्चन में अपन ने देखा एरिया इन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल इक्वल टू पाई आर आउटर का स्क्वायर माइनस पाई आर इनर का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं अपन ने 15.1 एक्सरसाइज के। तो आई होप आप सभी को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप आने वाले समय में स्वस्थ रहें, खुश रहें। इसी टाइप से नेक्स्ट वीडियो लेकर आता रहूँगा डेली कंटिन्यू। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।